नमस्कार। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल चक्र के अंतिम चरण में हम लोग हैं। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए हमको इसमें बहुत सी बातें समझनी है। सारे बैलेंस का पर्पस ये है कि हम अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से चला सकें। ये सब गड़बड़ी करके भी अगर मान हम कुछ नहीं करते हैं इस चीजों के बारे में, जिंदगी फिर भी चलेगी, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने देखा होगा जब आप किसी भी टू व्हीलर पे होते हैं, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे या कार पे, तो वो सिर्फ बैलेंस पे चलती है। अगर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार खड़ी हो जाए तो वो गिर जाएगी साइड पे। उसका मूवमेंट ही उसको चलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उस मोटरसाइकिल पे एक साइड पे कोई ज्यादा वजन डाला हुआ है, तो उसको ऐसा नहीं कि वो एकदम से गिर जाएगा। एक तरफ वजन पड़े होने के बाद भी सिर्फ इतना करना होता है कि आपको जरा ऐसे बैठना होता है। आपने राइट हैंड साइड पे खासतौर पे आपने देखा होगा जो दूध ढोते हैं, बड़े बड़े ड्रम में दूध लेके जाते हैं, तो पूरा 1 क्विंटल का दूध लादा हुआ है। वैसे तो वो कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ बराबर लादा जाए, लेकिन अगर एक बिक जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि फिर वो तिरछे होके बैठते हैं। 15-20 मिनट तिरछे बैठने में कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लगातार वैसे बैठेंगे तो फिर आपको कमर में दर्द होना ही होना है। इसी तरह से जब हमारा चक्र बैलेंस नहीं रहता तो उसका पूरी जिंदगी पे असर आता है। शारीरिक बीमारियां भी, दर्द भी, मानसिक तनाव भी, और आध्यात्म का रास्ता तो बंद ही हो जाता है। तो इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने आप को एक सीधे रास्ते पे चला सकें। ये ना हम सिर्फ भगवान से मिलने के लिए कर रहे हैं, ना ही सिर्फ हम मन की शांति के लिए कर रहे हैं, बल्कि भगवान भी, मन की शांति भी, और शरीर भी। हमारे को इतनी तरह की तकलीफें होनी शुरू हो गई हैं, इतनी तरह के दर्द होने शुरू हो गए हैं कि हमारे पास उनके लिए नाम ढूंढने मुश्किल हो गए हैं। नाम कहाँ से लाएं? जैसे मैंने आपको बताया था कि टिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को, आइटिस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, और उसके आगे आपको उस अंग का नाम जोड़ना होता है तो आपको बीमारी का नाम मिल जाता है। हड्डियों में हो तो आर्थराइटिस, और टॉन्सिल में हो तो टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिक्स में हो तो अपेंडिसाइटिस, और पेनक्रियास में हो तो पेनक्रियाटिस। मेरे तो बोलना ठीक से नहीं आता। अब जब नामों की कमी पड़ गई, अब जब सारे में ही दर्द है, तो हमने उसको एक नाम दे दिया, फाइब्रोमाइल्जिया। एक डॉक्टर साहब थे, उनकी जो प्रेमिका थी उनको गाना गा रही थी, सुना रही थी, बताएं तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, जहां हाथ रख दो वहीं दर्द है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया है तेरे को। जिसका कोई नाम नहीं रहता वो फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है। ये सब का कारण ये है कि हम अपने जिंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश नहीं करते। इसकी सिर्फ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, ये आपकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगी। तरह तरह की रोज कुछ ना कुछ नया झंझट खड़ा हुआ है, यहां नहीं तो वहां। क्योंकि एक जब आप सेट रूल को तोड़ोगे तो परेशान होगे ही होगे। ज्यादातर तकलीफें या तो साइकोसोमैटिक होती हैं, यानी हमारी दिमाग की सोच से होती हैं ज्यादातर, और 100% बीमारियां, 100%
किसी भी कारण से हो, अगर आपकी सोच कमजोर है, अगर आपकी सोच नेगेटिव है, तो वो कम से कम एग्रीवेट हो जाती है, बढ़ जाती है। इनको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं, मानसिक कारणों से हो रही है। तो हमने देखना है कि हम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। जब आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आधा घंटे का भी जो आपने शांति पा ली, आप उसको साथ लेके अपना बाकी का दिन बिता सकते हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि यहाँ पे मिली शांति आपको शाम को भी काम आएगी। दुनिया की मुसीबतें यूं की यूं ही पड़ती रहेंगी, कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन एक कुछ तो आशा की किरण हो जाती है ना। तो ये हमने क्या करना कि इसको अपना ब्लैक बॉक्स बनाना। आप लोगों ने इंडिविजुअली सब ने बताया जो जो आपके अच्छे एक्सपीरियंस हुए। तो बाहर का जो मर्जी होता है, आपकी कोर ना टूटे, आप अंदर से ना टूटे, आप कायम रहे कि ठीक है बहुत सी गड़बड़े हैं लेकिन खुशियां भी हैं। और जब आप स्वाध्याय करते हैं तो आप ये भी पाते हैं कि मुझे लग रहा है लेकिन दुख औरों के भी बहुत है। उनकी पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। आपका दुख पति से हो सकता है, दूसरे का दुख बीवी से हो सकता है, लेकिन दुख सबको है। नानक दुखिया सब संसार वाली बात जो है, उसको हमको मेडिटेशन याद रखने में मदद करती है। आज हमको बात करनी है, कल हमने धारणा की बात की थी, आज ध्यान पे आ जाना। लोग इसको मेडिटेशन कहते हैं, हिंदुओं में उसको ध्यान कहा जाता है। मेडिटेशन की नहीं जाती, हो जाती है। मेडिटेशन का कोई तरीका नहीं होता, आप इससे पहले की चीजें अगर ठीक ठीक करते चले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। उसका मैं एक ही एग्जांपल आपको दे सकता हूं। ध्यान की स्थिति वही है जो अपने बेटे या बेटी को लेके मां की होती है, बस। उसको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कितनी देर ध्यान करना है अपने बच्चे का। 24 घंटे वही उसके दिमाग में रहता है। आपने देखा होगा कितनी गहरी नींद मां सोई होती है, बच्चा एक जरा सा रोता है वहीं उठ जाती है। मैंने कई बार ये नोट किया कि बच्चा 3 कमरे दूर कहीं पे है, हम सब वहीं बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं चला कि वो रोया है। मां पता नहीं कैसे पकड़ लेती है। ये ध्यान है। बस जिस दिन ऐसा ही भगवान से होना शुरू हो गया तो वो अपने आप ध्यान हो जाएगा। और उसकी अगली स्टेज जो हमको आखिरी कल बात करनी है वो समाधि है। जब ये 24 घंटे होना शुरू हो जाए तब ये समाधि बन जाता है। लेकिन जब आप लिमिटेड टाइम तक तो कर सकें, आधा पौना घंटा अगर आप कर पाते हैं तो वो ध्यान होता है। अब बताइए कि माँ को कौन सिखाता है? एक वो नेचुरल चीज है जो उसके अंदर कहीं से आ जाती है, और जब वो आ जाती है तो बस उसी को मेडिटेशन कहते हैं। अगर आपको ये सोचना पड़े कि कितनी देर हो गई मेडिटेशन में बैठे, तो समझिए कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। पकड़ के जगाए कोई तब पता लगता है कि इतना टाइम बीत गया है। भगवान से प्यार उसी तरह का जिस दिन हो गया वो हो गया। और कमाल की बात यह है कि वो भगवान खुद ही कहता है कि मेरा कोई रूप नहीं है भाई, लेकिन क्योंकि तुम लोग निर्गुण को फोकस नहीं कर सकते, उस पर तुम्हें प्यार नहीं आ सकता, इसलिए तुमको रूप पकड़ा दिए गए हैं। क्योंकि वो तो कोई भी रूप ले सकता है ना, वो मेरा आप ही रूप ले सकता है, आपका रूप भी ले सकता है। आप जिस रूप में चाहो, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, मन तो लगे आपका, आपको उसी तरह की प्यार तो आए। इसकी 2 कहानियां सुना के बात क्लियर करूंगा। बातें एग्जाम्पल जो होते हैं वो चीज को ज्यादा समझा देते हैं। एक आदमी को भगवान के दर्शन करने का बहुत शौक था। पूरी जिंदगी बिता दी धक्के खाते हुए, एक महात्मा से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कि भगवान का साक्षात करना है, भगवान से मिलना है। कोई उसको दर्शन नहीं करा सका।
उसको कहीं किसी ने बताया कि ऋषिकेश में एक साधु हैं जो दर्शन करा सकते हैं। वो उनके पास पहुंच गया, कहते साहब बहुत जिंदगी ही बीत गई धक्के खाते हुए, भगवान के दर्शन नहीं हुए, अब आप आखिरकार आप मिले हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो कहते इसमें क्या मुश्किल बात है, हम करा देंगे, कल आ जाओ, कल सुबह मैं जब अपना गंगा स्नान करने जाऊंगा तो वहीं आपको गंगा में दर्शन करा देते हैं। अब ये बेचारे खुशी का पारावार नहीं कि जिंदगी भर की तपस्या सफल हो गई। सुबह उनसे भी पहले वहां पहुंच गए, तो महात्मा जी उसके बाद आए, कहता जी मैं आपसे कल बात की थी दर्शन करने, हाँ आओ आओ। तो यहाँ तक के पानी में ले गए, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, मेरी तरफ सर घुमा लो, आंखें बंद कर लो। ये खड़े हुए, साधु ने गर्दन से पकड़े, साधु थे, स्ट्रॉन्ग थे, पकड़ा और पानी में डुबो दिया। और मर रहे हैं, इनको सांस नहीं आ रही है, जितना जोर लगाए उतना वो और दबाए। 3-4 मिनट तक डुबो के रखा। जब बिल्कुल मरणासन हो गए थे तो बाहर निकाल दिया। कहते हाँ भाई भगवान के दर्शन हुए? कहाँ हुए, कुछ नहीं हुआ दर्शन वर्शन है, भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो फिर कहाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुमने ध्यान नहीं किया भगवान की तरफ, दर्शन तो होने चाहिए थे। अरे साहब कहाँ भगवान का ध्यान करते, तो कहता फिर किसका ध्यान कर रहे थे? कहते ध्यान सांस पे जा रहा था कि सांस ही नहीं आ रही, सांस का ध्यान करें कि भगवान का ध्यान करें? कहते हैं बस यही राज है। जिस दिन भगवान के दर्शन की चाह इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जितनी सांस लेने की है अपने आप हो जाएगा। इसी को फिल्म लाइन में बड़े सुंदर होता है। देखिए ये जो दुनियावी प्यार है इसको आप भगवान के साथ जोड़ के देखें तो हर गाना एक भजन हो जाता है। कुर्बानी एक फिल्म आई थी फिरोज खान की, उसमें गाना था हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। याद है, मनहर उदास का गाया हुआ गाना था। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। तो जिस दिन ये प्यार जीनत अमान की बजाय भगवान से होना शुरू हो जाएगा, पार हो गया। लेकिन किसी रूप में तो करो, हम किसी से कर ही नहीं पाते हैं। एक कहानी और है, उसके बाद फिर हम आसन करेंगे। नारद जो थे वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और लेकिन ईगो नहीं गई थी, ईगो बहुत। तो ये सर्टिफिकेट लेने के लिए कि मुझसे बड़ा भक्त जो है कोई तीनों लोकों में नहीं है, वो उनके पास गए विष्णु के पास कि प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्यों गए थे पूछने? क्योंकि वो चाहते थे, कहें कि अरे नारद जी आपसे बड़ा मेरा भक्त कौन हो सकता है। भगवान बोले क्या बताएं? अरे नहीं सच बताइए। कहते तुमको बुरा लगेगा। कहते नहीं बता दीजिए। कहता है एक वो जो ग्वालन है वहां पे वृंदावन में, एक जो गोपी है वो मुझसे बहुत प्यार करती है भाई, उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। नारद जी का सारा उत्साह जो था गुब्बारे की तरह ठप हो गया, फट गया। कहा मैं इतना बड़ा विद्वान चिरंजीवी जो कभी मरता नहीं है, जो इच्छा शक्ति से कहीं भी जा सकता है, इतना भक्ति करता है, और वो एक अनपढ़ गंवार छिछोरी लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है? पर भगवान है, झूठ तो बोलेंगे नहीं। चलो देखते हैं क्या है। पहुंच गए वहां पे, तो वो एक पेड़ के नीचे ध्यान किए हुए बैठी थी। इनको जितनी छल बल आता था, इन्होंने पूरी तरह से उसकी तपस्या तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी तंद्रा नहीं खुली। वो वहीं की वहीं जमी रही। पूरा जोर लगाया कि इसको हिला लें डुला लें, जो इनसे बदमाशी हो सकती थी सब थी, लेकिन वो अपनी स्थिति में
इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। किसी स्थिति में जम जाना। स्थित प्रज्ञ बैठी थी वैसी ही बैठी रही। बहुत देर बाद जब उसकी तंद्रा खुली तो ये उसके पाँव में बैठ गए। तो देवी मान गए आपको। म्यूट हो गया। मैं म्यूट माय ऑडियो। इसे करवा के ला। ये अपना मनोज सबका या म्यूट कर दो। तब तक की म्यूट सबका कर दो। मनोज आप कर दोगे तो हो जाएगा। तो कमाल है, कहता है कि ऐसा ध्यान नहीं देता किसी का कि इतने सख्ती से कोई ध्यान कर सके। गोपी कहती है क्या बच्चों, क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, ध्यान कौन कर रहा है? मैं तो ध्यान कर ही नहीं रही थी। कहता फिर तू क्या कर रही थी? कहता मैं तो उस कमबख्त कृष्ण को कह रही थी अरे भाई मेरे को याद आना बंद कर ताकि मैं कुछ काम करूं। मैं कहाँ याद कर रही हूँ उसको, वो याद आता है। मैं तो उससे बचने की कोशिश कर रही थी, उसको बार बार कह रही थी कमीने छोड़ मेरे को, कुछ मेरे को बहुत काम करने हैं। ध्यान वो होता है, चाहे उसको आप गोपी के रूप में ले लें या माँ के तौर पर ले लें। गोपी वाले में आदमी औरत का सवाल आ जाता है क्योंकि हम इतने ज्यादा कमीने हैं कि किसी भी प्यार को आदमी औरत से आगे नहीं सोच पाते। तो ज्यादा अच्छा है कि माँ और बेटे का प्यार समझ लीजिए। बस जिस दिन वो प्यार वैसा हो गया, जैसे माँ को क्या होता है, अगर आपका बेटा दिल्ली में रहता है तो उसको दिल्ली की हर चीज में रुचि होती है। वहां के प्राइम मिनिस्टरों का भी सम्मेलन होता है और फोटो छपती है, उसको लगता है कहीं मेरा बेटा खड़ा नजर तो नहीं आ रहा। वहां पे कहीं पे गोली चलती है तो उसको लगता है कि मेरे बेटे को ही लगी होगी। उसको हर चीज में वही नजर आता है। कहीं पे कोई अपने बेटे की बात कर रहा होता है, इसको अपने बेटे की महानता सुनानी ही होती है, कुछ भी करना हो। ऐसे आपने भी देखा होगा, मैं काफी उम्र का हो गया हूं, 1 महीने में 10 बार माएँ कहती हैं मेरे बेटे या पोते जैसा योग्य आपको बच्चा नहीं मिल सकता, जरा बेटा सुना दो एबीसी। मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ। उनके लिए वो एक मिरेकल है, हर इंसान एक मिरेकल है, उनको यही लगता है। और ये मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। याद है आपको कुछ साल पहले शोले नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें गब्बर सिंह का रोल बड़ा फेमस हुआ था। कौन से एक्टर ने किया था बना? बड़े फेमस विलेन थे, कोई नाम बताइए। गब्बर सिंह का रोल किसने किया था? बताइए बताइए। अमजद खान। अमजद खान। अमजद खान ने किया था। हाँ। अमजद खान से एक बार पूछा गया कि आपकी जिंदगी का मतलब फिल्म में आने के बाद सबसे मुश्किल आपको क्या जिंदगी में चेंज आया? कहता साहब ये फिल्म हिट होने के बाद मैं कोई 10,000 लोगों के घर गया हूँगा, हर एक ने एक ही कहा है बेटा सुनाना तो जरा अंकल को वाला दलवारे ओ सांभा। 10,000 बार सुन चुका हूं मैं। प्यार है उस माँ को लगता है कि ये तो अमजद खान तो बेकार का रोल कर गए, मेरा बेटा होता तो ज्यादा अच्छा रोल करता। इसको ही भगवान की महिमा का गान कहते हैं। जब आपको उनकी हर चीज सुंदर लगे, उनकी हर बात में वो आता है, उसको ही ध्यान कहते हैं और कुछ नहीं है। कभी आपको आपके साथ शेयर करूंगा, सूरदास जी का लिखा हुआ है भीष्म पितामह के बारे में। आपको पता ही है भीष्म पितामह ने जब युद्ध किया था तो इतना भयंकर युद्ध किया था कि कृष्ण को उतर के आना पड़ गया था और उन्होंने हाथ में रथ का पहिया उठा लिया था मारने के लिए। तो उसका विवरण करते हुए सूरदास ने एक कविता लिखी है, पूछिए मत। वो भगवान उठे हुए हैं और इनको पक्का पता है कि मैं मर जाऊंगा,
इनके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। ये इसके रथ के पहिए से ही मुझे इनका रथ का पहिया भी, क्योंकि उन्होंने कसम खाई हुई थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये भी इनका सुदर्शन चक्र से ज्यादा खतरनाक चीज है इनके हाथ में। लेकिन वो उनकी भजन गा रहे हैं, प्रभु क्या आपका रूप है, माथे पे पसीना है, आपका जो पीताम्बर है वो मिट्टी में लहराया हुआ है, रथ की पहिया हाथ में है, आज जन्म सफल हो गया, आपके कारण से ये रूप देखने को मिल गया। वाह, पता है कि मर रहे हैं, ये ध्यान है। हम इस बारे में वैसा प्यार पैदा करें कि जब भी आप ध्यान में बैठें, जो भी रूप आपके सामने आता है उस पर फोकस करें। निर्गुण करना बहुत मुश्किल है, पहले सगुण से कीजिए। राम कृष्ण शिव जो भी आप करना चाहें, रूप लाइए, प्रभु मूर्ति बनाइए, प्यार आए उस पर। जब वो हो जाए तो बीच का रास्ता पकड़ लीजिए, शिवलिंग की मूर्ति आने दीजिए। वो निर्गुण और सगुण दोनों के बीच की चीज है, शरीर नहीं है उसका। और फिर धीरे धीरे आप निर्गुण पे जा सकते हैं। ये हमको छोटा छोटा करना है। आइए मेडिटेशन का अगला स्टेप समझ लें। कल वाले काम हमने किए हुए थे, पहले हमने यहाँ पे छेद किए, फिर उसके रास्ते हम चढ़ के बाहर आ गए, यकायक हमारा केव से बाहर आने जैसा हो गया। अनलिमिटेड जगह है आपके चारों तरफ है। अब यहाँ से निकलने के बाद क्या करना, आपने माथे को 12 समझना, दाएं राइट कान को 3, पीछे 6 और 9। जैसा आपने मणिपुर पे किया था, गोल गोल घूमे थे, अब आपने यहाँ सर के ऊपर घूमना है। वो तो ऊपर नीचे था, ये आपका ऐसे घूमना है। इसमें आप तेजी से घूमते जाएंगे और जो फाइनल कल्मिनेशन है वो हम कल करेंगे। आज सिर्फ आपने, मैं पूरी कराऊंगा, पहले उस तरह से अंदर घुसना, फिर उसमें गुरु मूर्ति की स्थापना करना, गुरु मूर्ति को बड़ा करना, एटम के साइज का होना, हाथ में त्रिशूल आना, त्रिशूल को ऊपर फेंकना, वहां से छेद होने और उसके रास्ते बाहर आना। आज का नया स्टेप ये होगा कि यहाँ पर हमको घूमना शुरू करना है और जितनी स्पीड गैदर कर सकें उतनी तेजी से घूमते जाना। ये गुरुजी, आप ये त्रिशूल वाला जो आपने कल बताया था, ये जरा रिपीट कर देते हैं आप। आज पूरा रिपीट कराऊंगा आपको। जब आप छोटे हो जाओगे, एक हद तक छोटे होने के बाद आपको लगेगा कि आपके हाथ में एक त्रिशूल आ गया है, आप गुरु कहते हुए उसको पीछे की तरफ खींचेंगे, ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम, ऊपर आप मारते जाओगे। पूरा कराऊंगा मैं, आज भी रिपीट होगा, कल भी रिपीट होगा, ये सारा रिपीट होगा। तो ये हमको करना है। थोड़ी सी आसन रहते हैं, उनको पूरा कर लेते हैं और उसके बाद मेडिटेशन शुरू करेंगे। चलिए मैट पे पहुंचिए। मैं कह रहा था कि आसन नए कोई नहीं है, ये पहले मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से दोहरा देता हूँ। कल तो आसन खत्म ही हो जाएंगे हमारे। एक तो बक आसन जो शायद मैंने कल किया भी था, एक तो ये हो गया। दूसरे हैंड स्टैंड, पांव ऊपर हाथ नीचे। जो मैंने बताया मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि पैर टूटा हुआ है, तो उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हाथ जमीन पे रख के ऐसे स्थिर हो जाना। तीसरे हेड स्टैंड, बताने की जरूरत ही नहीं है, सर नीचे पांव ऊपर। हाँ, इसके साथ जो मेरे साथ बहुत मेरी धज्जियां उड़ी थी वो मैं जरूर बता सकता हूँ। एक बार मैं अपने किसी शादी में गया हुआ था इंदौर, तो वहां 2 जनों को कमरा शेयर करना पड़ता था। जो मेरे साथ के मित्र थे वो राजा आदमी थे। मैं 9 बजे पड़ गया, सो गया। वो अपना 2-3 बजे तक उन्होंने अच्छी पी और
कब आके वो लेट गए मुझे पता नहीं चला। मैं जब सुबह उठा, मतलब मैं शीर्षासन कर रहा था, सर नीचे पांव ऊपर। ये बिस्तर से उठे और मुझे आवाज आई कि कोई बिस्तर से नीचे गिरा है। ये धड़ाम से नीचे गिर गए। मैं क्या परेशान होकर मैं इनको उठाने गया। हैंगओवर था इनको काफी, तो आंखें से फाड़ के मुझे कहते हैं पिताजी ये आप ना ऐसा मत किया करिए, ये जो आप कर रहे थे ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब सर नीचे पांव मत किया कीजिए। अब देखिए आपको ये करने के चक्कर में जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मेरे को रात इतनी ज्यादा पीली कि दुनिया शायद उल्टी नजर आ रही है। इस आदमी का सर नीचे नजर आ रहा है, पांव ऊपर नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगला सर्वांगासन और हलासन। और फिर पांव पीछे। और इसमें कर्णपीडासन भी कर सकते हैं। अगला नटराजासन। लेफ्ट हैंड बाहर, पहली उंगली इंडेक्स फिंगर जो है रोल करके अंगूठे के नीचे, पांव को अंदर की साइड से पकड़ लीजिए और पीछे खींचते चले जाइए। यही दूसरी तरफ। ये कर लीजिए। आखिर में धनुरासन करें और जल्दी से मेडिटेशन की तैयारी शुरू करते हैं। आखिर में तो शवासन तो हमेशा होता ही है। चलिए कैमराज ऑफ कीजिए और आइए मेडिटेशन की तैयारी शुरू करते हैं। शांत बैठे, किसी कुशन पे, तकिए पे या किसी भी तरह से। गहरी सांसें भरें, धीरे धीरे छोड़ें। जब भी सांस छोड़ें तो शरीर को ढीला करें। शरीर पे गहरा ध्यान दें। जहां बाल हैं सर पे वहां पे कैसा अनुभव, जहां पर बाल नहीं है वहां पर कैसा अनुभव।
जो अंग किसी चीज को छू रहे हैं वहां पे कैसा अनुभव और बाकी के अंगों में कैसा। अगर कपड़े पहन के कर रहे हैं तो ढके हुए भागों में कैसा और उघड़े भागों में कैसा। मन में परमपिता परमेश्वर का स्वरूप लाए, सहायता की प्रार्थना करें। माता पिता और पूर्वजों के स्वरूप एक एक करके लाए, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप लाएं, सहायता की प्रार्थना। गुरु का स्वरूप दोबारा लाएं और प्रार्थना करें कि ध्यान के समय आपके अंग संग सहाय रहें। गहरी सांसों पे पहुंच जाएं। सांस भरते वक्त पेट को फुलाएं और सांस को छोड़ते वक्त पेट को सिकोड़ लें। ध्यान भ्रू मध्य पे। सांस भरते वक्त गुरु शब्द का उच्चारण करते हुए अंदर आज्ञा चक्र की तरफ जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए ओम शब्द का उच्चारण करते हुए दोबारा से फिर दोनों भावों के बीच में आए। इस तरह की 21 आरतियां करें और अगर समय बचे तो बस ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाकर बैठ जाएं। याद रहे ये सब कुछ अगर आप जीभ ऊपर रोल करके करेंगे तो और अच्छा होगा। शुरुआत करें।
अंगूठों के सिरों को गीला करें, योनि मुद्रा में जाएं और 21 बार अनुलोम विलोम करें। अगर आपको आज्ञा चक्र पे सफेद रंग का प्रकाश नजर आता है तो ये करते करते वो घूमना शुरू हो जाएगा। हल्के से लेट जाएं, प्रार्थना करें कि गुरु अंग संग सहाय रहे। आप गुरु के हृदय से 16 के 16 मर्म स्थलों तक 3-3 सांसें लेकर जाएं। उसके बाद समय हो तो पूरे शरीर तक ऐसी 3 सांसें लेकर जाएं।
हर सांस से अधिक प्रकाश, शांति और स्वास्थ्य अंदर जाए। हर बाहर निकलती सांस के जरिए अधिक से अधिक अंधकार, रोग, तनाव और दर्द शरीर से बाहर निकले। हल्के से उठकर बैठ जाएं। अब आपको दूसरे वाला अनुलोम विलोम करना है, जिसमें आपका अंगूठा आपकी दाईं नासिका पे और रिंग फिंगर बाईं नासिका पे होगी। इंडेक्स फिंगर दोनों भवों के बीच में। बाईं तरफ से सांस लें। इस पूरी सांस को आज्ञा चक्र तक जाने दें। जितनी देर हो सके वहां पर रोक के रखें, रिएक्ट होने दें, और फिर दाईं से छोड़ दें। अगली बार दाईं से भर के बाएं छोड़ना है। और हर बार जब ये एक आरती हो तो हमको अपने अंदर गुरु मूर्ति को बड़ा करते जाना है। पहले शरीर जितना बड़ा, और फिर उसको एक और झटका मार के शरीर से बाहर तक सब जगह फैल जाने दें, ताकि आपके ऊपर सिर्फ आपका अहंकार, आपकी जो ईगो है, जो आपका मस्तिष्क है, वो रह जाए, जिसमें हमको छेद करना है। छेद करते वक्त क्या करना है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी तो आप सिर्फ गुरु मूर्ति को बड़ा करने का प्रयास करें, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने दें।
अब जब आपका अहंकार छोटे रूप में आ गया है तो आपको एक त्रिशूल मिल जाएगा। इसको आपने गुरु शब्द का मन मन में उच्चारण करते हुए और सांस भरते वक्त पीछे को खींच लेना है और ओम का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ते हुए अपने सर के ऊपर जो आपके मस्तिष्क का डोम है, जो गुम्बद है, उसकी तरफ फेंकना है। गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम बीच में फेंकते जाइए ताकि गुम्बद के बीचों बीच में छेद हो जाए। गुम्बद में जो सेंध लग गई है उसमें से एक चौंधिया देने वाले प्रकाश को नीचे उतरते हुए अनुभव करें। इसको पिलर की तरह मानते हुए पकड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दें और अपने मस्तिष्क के ऊपर पहुंच जाएं। देखिए कि कैसे छोटी सी गुफा से निकल के आप असीम हो गए हैं, अनंत हो गए हैं। सर के सामने की तरफ 12 के अंक की कल्पना कीजिए। दाएं कान के पास 3, पीछे के सर की तरफ 6 और बाएं कान के ऊपर 9 का अंक समझिए। 12 पर स्थिर हो जाइए और फिर घूम फिर कर 12 से 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 घूमना शुरू कीजिए और हर बार अपनी गति को तेज करते जाइए। जितना तेज हो सके उतना तेज कर लीजिए। और गति तेज कीजिए, जितना तेज कर लें उतना अच्छा है। जल्दी से लेट जाइए। बाईं करवट होकर गर्भावस्था में लेटिए। शरीर में जो हो रहा है बस उसका आनंद लीजिए, खासतौर पे सर में जो हो रहा है उसका लाभ उठाइए।
समाप्ति वाला मैं नहीं कराऊंगा। जितना समय आप इस स्थिति में बिता सकते हैं बिता लें। इसके बाद उठकर सबको धन्यवाद कीजिएगा और पूरे शरीर पे हाथ रगड़ के ध्यान को कंप्लीट कीजिएगा। अगर समय है तो और बिता दीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। नमस्कार।